एटीएम गलती से फटा नोट देके हम लोगों को तो नुकसान करवा देता है, मगर गलती से डबल नोट देके अपना नुकसान क्यों नहीं करवाता। तो देखो एटीएम के अंदर एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम होता है जो कि वह पूरी तरह ऑटोमेटिक काम करता है। देखो जो एटीएम का मेन बॉक्स होता है उसमें अलग अलग नोट रखने का अलग अलग बॉक्स होता है। जैसे 100 के नोट को अलग बॉक्स में, 200 नोट को अलग बॉक्स में, 500 नोट को अलग बॉक्स में। जब आप एटीएम अमाउंट डालते हैं तो मशीन चेक करता है आपके अकाउंट में पैसा भी है कि ऐसे ही उठा के चले आए। और फिर जैसे ही बैंक से ओके का सिग्नल आता है तुरंत एटीएम के अंदर मोटर घूमता है और फिर पैसों की बौछार हो जाती है। और फिर बाद में पता चलता है अरे या तो फटा नोट है। और फिर बैंक में एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है पैसा एक्सचेंज के लिए। मैं खुद की स्टोरी बताता हूँ। मुझे एटीएम से फटा हुआ नोट मिला, जब मैं बैंक में गया वापस करने के लिए बैंक वालों ने मना कर दिया। उन लोगों ने कहा यह नोट तुम किसी दुकान से लेके आ रहे हो या जिस एटीएम से आप पैसा निकाले वहाँ के ब्रांच से संपर्क करो, वहाँ का कैमरा चेक होगा। तो मैं गया मगर उस एटीएम के आसपास कोई बैंक नहीं था और न ही कोई गार्ड था, वैसे ही एटीएम मार्केट में था। तो मैं वह आधा फटा हुआ नोट चिपका के एक दुकानदार को चला दिया। और जब दुकान वालों को पता चला कुछ देर बाद अरे या तो फलाने का लड़का दिया तो फिर मैं समझदारी दिखाया और कहा मैं तो ऐसा कोई फटा हुआ नोट नहीं दिया था, कसम खा के कह रहा हूँ। तो उस दिन एटीएम का कैमरा चेक हो या ना चेक हो मगर दुकानदार का कैमरा जरूर चेक हो गया था। अब आते हैं पॉइंट पे। एटीएम मशीन के अंदर छोटे छोटे लोडर और सेंसर लगे होते हैं। लोडर का काम होता है बॉक्स में से पैसा खींचने का और सेंसर हर नोट को पहचानता है और गिनता है। अगर कोई नोट फटा हुआ है या एक नोट के साथ गलती से 2 नोट आ गए तो मशीन उसे रिजेक्ट कर देती और अंदर भेज देती है। हाँ, एक आध बार गलती हो जाए तो अलग बात है। और मान लो एटीएम ने गलती से आपको ज्यादा पैसा दे दिया और फिर बाद में पता चलता है ट्रांजेक्शन में कोई इशू है तो एटीएम आपके हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड भी रखता है ताकि कोई धोखा न हो और फिर बाद में पैसा काट लिया जाएगा। प्लीज लाइक